परिवहन के अंदर अपना स्थल परिवहन चल रहा था। स्थल परिवहन में सड़क परिवहन को अपन ने पढ़ लिया है। उसके बाद में रेल परिवहन को भी पढ़ा और रेल परिवहन के बाद में अपन चर्चा कर रहे हैं पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, यानी कि विश्व के ऐसे रेल मार्ग जो पूरे एक महाद्वीप में फैले हुए हैं, यानी महाद्वीप के एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ने का कार्य करते हैं। पार महाद्वीप यानी पूरे महाद्वीप को पार करते हैं। ऐसे ही अपन रेल मार्गों की चर्चा करेंगे जो कैसे विश्व को अपने आर्थिक दृष्टि से जोड़े हुए हैं और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान प्रदान करते हैं। तो ऐसे में आइए अपन देख रहे हैं कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग यानी विश्व के ऐसे रेल मार्ग जो एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से जोड़ने का कार्य करते हैं, विश्व की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं। जिसमें पहला रेल मार्ग आ रहा है आपका पार ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। पार ट्रांस साइबेरियन साइबेरियन रेल मार्ग यानी पार ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, यानी ये रेल मार्ग रूस का है। साइबेरिया वाला क्षेत्र है, यानी साइबेरिया वाले क्षेत्र से है ना ये निकलता है। तो एक विश्व का मानचित्र अपन बनाकर उसमें विश्व के जो प्रमुख रेल मार्ग हैं जो एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो पहले अपन यहाँ पर एक विश्व का मानचित्र ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी कि किस को विश्व के कौन से क्षेत्र से कौन सा रेल मार्ग है ना वो गुजर रहा है। ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका हो गया। ये अपन अफ्रीका महाद्वीप बना रहे हैं। इस प्रकार से यूरोप एशिया महाद्वीप हो गया। ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया। तो इस प्रकार से सॉरी अपन विश्व के कुछ ऐसे रेल मार्ग बना रहे हैं जो एक दूसरे को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कौन सी चीज है ना वो कहां पर है। तो ये तो हो गया आपका उत्तरी अमेरिका। ये अपन इसी हिसाब से आपको ये बता देते हैं कि अब ध्यान में रखना, ये तो है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। ये आ गया दक्षिणी अमेरिका। यह है अफ्रीका महाद्वीप। यह है यूरोप महाद्वीप। एशिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये आपका ग्रीनलैंड है। ये इधर देखेंगे अटलांटिक महासागर, ऐसे लिख लेते हैं यहां पर अटलांटिक महासागर। ये पश्चिमी प्रशांत महासागर है। पश्चिमी प्रशांत महासागर। और इधर आ गया पूर्वी प्रशांत महासागर। पूर्वी प्रशांत महासागर। ठीक है, ऐसे में महासागर भी आ गए, महाद्वीप भी आ गए। अब अपने इसमें देखना चाहेंगे कि कौन सा जैसे पार ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की बात करें तो ये एक रूस का प्रमुख रेल मार्ग है, यानी अपन इसके अंतर्गत यूरोप और एशिया महाद्वीप को इसमें अपन हटा रहे हैं ताकि इधर से अपन इस रेल मार्ग को है ना वो शामिल करेंगे। तो देखो पार ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये रेल मार्ग है वो रूस का महत्वपूर्ण रेल मार्ग है, या अपन ये कह सकते हैं विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ये, जो विश्व के भिन्न भिन्न हिस्सों को जोड़ता है। यानी इसकी लंबाई जो है ना वो 9,322 किलोमीटर है। 9,322 किलोमीटर लंबा ये पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है जो रूस का है और विश्व का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है, यानी ये रूस का क्षेत्रपूर्ण महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। ये इधर पश्चिम में अटलांटिक महासागर को पूर्व में प्रशांत महासागर से जोड़ने का कार्य करता है। यानी अपन एक ड्रॉ कर रहे हैं कि यहाँ से इस प्रकार से ये रेल मार्ग है ना वो ऐसे चल रहा है। इस प्रकार से ये रेल मार्ग यहाँ से चल रहा है, जो रूस का महत्वपूर्ण रेल मार्गों की श्रेणी में इसे गिना जाता है। इस प्रकार से ये रेल मार्ग है वो आगे की ओर चल रहा है, जो 9,322 किलोमीटर लंबा, यानी कि दोहरी लाइन का ये विद्युतीकृत रेल मार्ग है जो प्रशांत महासागर के या अपन ये कहें कि अटलांटिक महासागर के
पश्चिमी हिस्से को, पश्चिमी तट को पूर्व में स्थित प्रशांत महासागर के तट से जोड़ता है। या अपन ये कह सकते हैं कि रूस का इतना महत्वपूर्ण ये रेल मार्ग है जो पश्चिम में स्थित क्षेत्र को पूर्व में स्थित क्षेत्र से है ना वो जोड़ने का कार्य करता है, यानी कि पूर्वी प्रशांत महासागर तट पे स्थित व्लादिवोस्टोक को सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ने का कार्य करता है। सेंट पीटर्सबर्ग और साथ अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित सेंट पीटर्सबर्ग को पूर्वी प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक ये जोड़ता है, यानी कि इस पूरे महाद्वीप में बिल्कुल पश्चिमी हिस्से से लेकर पूरे महाद्वीप को, यानी यूरोप महाद्वीप में भी ये चलता है और एशिया महाद्वीप में भी ये चलता है, बिल्कुल पूर्वी तट के ऊपर है ना वो जाता है। इसके अलावा ये जो मार्ग है ये मॉस्को, कजान, ट्यूमिन और चिता होता हुआ ये व्लादिवोस्टोक तक जाता है। इसका मतलब यह है कि जो ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है रूस का महत्वपूर्ण दोहरी लाइन वाला विद्युतीकृत रेल मार्ग है जो पश्चिमी तट पर स्थित या कह सकते हैं कि अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित सेंट पीटर्सबर्ग को पूर्वी प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक से ये जोड़ता है। इसके अलावा ये मॉस्को, कजान, ट्यूमेन, चिता हुआ होता हुआ पूर्वी भाग को पश्चिमी भाग से जोड़ता है। इसकी लंबाई 9,322 किलोमीटर है। तो इसे विश्व का सबसे व्यस्ततम और सबसे लंबा रेल मार्ग माना जाता है। और वो भी रेल मार्ग कौन सा? पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, यानी एक महाद्वीप के किनारे से दूसरे महाद्वीप के किनारे को आपस में जोड़ने का यह कार्य करता है। तो ऐसे महत्वपूर्ण मार्गों की श्रेणी में इसे गिना जाता है। ठीक ऐसे ही दूसरा रेल मार्ग और आता है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। वो दूसरा महाद्वीप है पार ट्रांस, या अपन कह सकते हैं कि पार कैनेडियन रेल मार्ग। पार कैनेडियन रेल मार्ग, पार कैनेडियन रेल मार्ग यानी सीधी सी बात है ये उत्तरी अमेरिका का रहने वाला है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कनाडा का, उत्तरी महाद्वीप के कनाडा का यह रेल मार्ग है जो पूर्वी अटलांटिक तट को पश्चिमी प्रशांत महासागर तट से है ना वो जोड़ने का कार्य करता है। यानी इसका जो प्रारंभ जो किया गया था वो 1886 ईस्वी में इसे प्रारंभ किया गया। 1886 ईस्वी में इसे प्रारंभ किया गया था और इसका प्रमुख उद्देश्य है कि पश्चिमी तट पर स्थित कोलंबियो को ब्रिटिश कोलंबियो था, यानी कि ब्रिटिश अंग्रेजों के अधीन वाला जो कोलंबियो था पश्चिमी तट के ऊपर, उसको जो है ना वो अपने संघ के राज्यों में शामिल करना था। तो ये कनाडा का प्रमुख क्षेत्र इसे माना जाता है। तो इस प्रकार से कनाडा में जो है ना वो इस प्रकार ये दोहरी लाइन पथ वाला जो है ना वो रेल मार्ग है जो प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट को आपस में एक दूसरे के साथ ये जोड़ता है। यानी कनाडा के अंदर ये फैला हुआ है। कनाडा का प्रमुख ये विद्युतीकृत रेल मार्ग है जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या रहा है? ब्रिटिश अधिकार वाले क्षेत्र कोलंबियो को अपने संघ के राज्यों में शामिल करना है, जिसका निर्माण 1886 ईस्वी में किया गया था। यानी ये पूर्वी तट अटलांटिक महासागर के तट के ऊपर स्थित हेलिफैक्स को पश्चिमी प्रशांत महासागर तट पर स्थित वैंकूवर को जोड़ने का कार्य करता है। इसके अलावा ये क्यूबेक मॉन्ट्रियल, यानी ये क्या है? क्यूबेक मॉन्ट्रियल, ओटावा तथा विनिपेग होता हुआ पश्चिमी तट के ऊपर स्थित वैंकूवर को जोड़ने का कार्य करता है। इसको कनाडा की आर्थिक धमनी भी कहा जाता है। आर्थिक धमनी क्या कहते हैं इसे? कनाडा की आर्थिक धमनी भी कहा जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र एक ऐसा है जिसके माध्यम से, या रेलवे लाइन एक ऐसा है जिसके माध्यम से प्रेरीज घास के जो मैदान, यानी कि इस उत्तरी अमेरिका के अंदर जो बड़े गेहूं उत्पादक जो क्षेत्र होते हैं वो उसको यानी विस्तृत अनाज कृषि के जो मैदान उसे प्रेरीज के नाम से जानते हैं।
प्रेरीज। तो यानी कि प्रेरीज में जो गेहूं मेखला है वहां से गेहूं को लाने ले जाने का कार्य करता है, इसके अलावा मांस वगैरह को लाने ले जाने का कार्य करता है। इसे कनाडा की आर्थिक धमनी भी कहा जाता है, क्योंकि इस पूरे कनाडा का जो विकास है ना वो इसी रेल मार्ग के ऊपर टिका हुआ है, क्योंकि ऐसे अन्य कोई इसके लिए साधन है नहीं। जलीय परिवहन की अगर अपन बात करें तो ऐसे में जलीय परिवहन यानी अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने के लिए इसी रेल मार्ग का प्रयोग किया जाता है, जो पश्चिमी तट पर प्रशांत महासागर और पूर्वी तट के ऊपर अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करता है। यानी पार कैनेडियन रेल मार्ग की स्थापना या इसका प्रारंभ जो है ना वो 1886 ईस्वी में किया गया था, और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश कोलंबिया को अपने राज्यों में शामिल करना रहा था। जो पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया को अपने राज्यों में शामिल करना रहा है। यह दोहरी लाइन वाला विद्युतीकृत रेल मार्ग है, जो अटलांटिक तट के ऊपर स्थित हेलिफैक्स को पश्चिमी प्रशांत महासागर तट के ऊपर स्थित वैंकूवर से जोड़ने का कार्य करता है। इसके जो प्रमुख केंद्र रहे हैं वो क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग होता हुआ वैंकूवर तक ये जाता है। यानी हेलिफैक्स से प्रारंभ होता है, उसके बाद में कहां पर जाता है? क्यूबेक जाता है, क्यूबेक से मॉन्ट्रियल जाता है, ओटावा, विनिपेग होता हुआ वैंकूवर तक जाने का ये प्रमुख रेल मार्ग है। इसे कनाडा का आर्थिक धमनी भी कहा जाता है, क्योंकि कनाडा का विकास इसी रेल मार्ग के ऊपर टिका हुआ है। इस परिवहन के माध्यम से या इस पार महाद्वीपीय रेल मार्ग के माध्यम से जो आपके प्रेरी जो घास का जो मैदान है या प्रेरी जो गेहूं उत्पादक मेखला है वहां से गेहूं और मांस का आयात निर्यात करने के लिए इसका प्रयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। इसके बाद में दूसरा रेल मार्ग आ जाता, तीसरा रेल मार्ग आता है इसका संघ और प्रशांत रेल मार्ग। संघ और प्रशांत रेल मार्ग, संघ और प्रशांत यानी, और इसके बारे में अपन छोटी सी चीज और करेंगे, यानी कि ये लगभग 7050 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। कौन सा? पार कैनेडियन जो रेल मार्ग की लंबाई है वो 7050 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण रेल मार्गों में आता है। इसके बाद में आता है अब संघ और प्रशांत रेल मार्ग, यानी कि ये जो रेल मार्ग है लगभग अपन ये कहें कि अमेरिका का महत्वपूर्ण रेल मार्ग इसे माना जाता है। जो प्रमुख क्षेत्र यानी अपने इसको पूर्ण रूप से न्यूयॉर्क को या अपन इसी क्षेत्र में जो है ना इसको जोड़ने का कार्य करेंगे। यहाँ से इस क्यूबेक, मॉन्ट्रियल को हटाएंगे ताकि यहाँ पर भी अपन इस अमेरिका वाले रेल मार्ग को अपन देख सकते हैं। क्यूबेक, ये यहाँ पर तो हो गया क्यूबेक, क्यूबेक और ये मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल। ठीक है, अब इसमें अपन देखेंगे कि संघ और प्रशांत रेल मार्ग क्या है। तो यानी कि संघ और प्रशांत रेल मार्ग देखो, ये इस जगह तक, इस डॉट डॉट से ऊपर वाला जो भाग है वो तो आपका हो गया कैनेडियन यानी कनाडा हो गया, और इसके नीचे वाला जो भाग है ये अमेरिका आता है। तो अब इस अमेरिका के यानी इस संघ और प्रशांत रेल मार्ग का जो विस्तार हुआ है वो अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर के तट के ऊपर स्थित न्यूयॉर्क को पश्चिमी तट के ऊपर स्थित सैन फ्रांसिस्को से जोड़ता है। सैन फ्रांसिस्को, ये सैन फ्रांसिस्को से जोड़ने का कार्य करता है। यानी यह जो आपका संघ और प्रशांत रेल मार्ग है अमेरिका का प्रमुख रेल मार्ग है। इस रेल मार्ग का विकास न्यूयॉर्क को अटलांटिक महासागर तट पर स्थित न्यूयॉर्क को पश्चिमी तट यानी आपका प्रशांत महासागर तट से जोड़ने के लिए सैन फ्रांसिस्को के लिए इस रेल मार्ग का विकास किया गया है। इस रेल मार्ग के विकास से पहले अमेरिका के सामने ये बड़ी समस्या होती थी कि कोई इनके लिए ऐसा कोई जलीय परिवहन नहीं था ताकि वो अपने ही देश के पूर्वी भाग को पश्चिमी भाग से जोड़ सके। तो ऐसे में उन्होंने इस रेल मार्ग का विकास किया था, और फिर रेल मार्ग का विकास होने के बाद में फिर उन्होंने यहाँ पर स्वेज नहर का निर्माण और करवा दिया। इस स्वेज नहर का यहाँ पर निर्माण और करवा दिया ताकि फिर ये इस क्षेत्र से आराम से अपने पश्चिमी क्षेत्र तक न वो आ जा सके। तो इसका प्रयोग जो है ना वो अपने विभिन्न देशों के लिए या अपन कहेंगे विश्व के व्यापार में भी इस पनामा नहर, स्वेज नहर नहीं, पनामा नहर का जो है ना वो प्रयोग किया जाता है। आगे अपन जल परिवहन पढ़ेंगे उसमें जो है ना अपन इसी को प्रयोग में लेंगे। किसको? आपके जल परिवहन में स्वेज नहर भी आ जाएगी और पनामा नहर भी आ जाएगी। इस प्रकार से आपका संघ और ये प्रशांत वीडियो में अपन आगे की चीजें और पढ़ रहे हैं कि ज्यादातर अपन ने तीसरा संघ और प्रशांत रेल मार्ग हो गया है। अब इसमें प्रशांत और संघ रेल मार्ग ये हो गया आपका। अब चौथा आता है पार ऑस्ट्रेलियाई
महामार्ग, ये अपन कहते हैं पार महाद्वीपीय ऑस्ट्रेलियाई, पार महाद्वीपीय ऑस्ट्रेलियाई, पार महाद्वीपीय ऑस्ट्रेलियाई रेल मार्ग। यानी ये क्या हो गया कि पार महाद्वीपीय ऑस्ट्रेलियाई रेल मार्ग, यानी ऑस्ट्रेलिया के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ने वाला जो रेल मार्ग है, पार महाद्वीपीय ऑस्ट्रेलिया रेल मार्ग कहलाता है। ये रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया के, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर स्थित पर्थ को पूर्वी तट के ऊपर स्थित सिडनी से जोड़ने का कार्य करता है। ये यानी ये सिडनी है। यानी इस रेल मार्ग का कार्य क्या है कि पर्थ को सिडनी से जोड़ने का कार्य करता है। इस रेल मार्ग लगभग ये 3200 किलोमीटर रेल मार्ग है, जो ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण रेल मार्गों की श्रेणी में इसे गिना जाता है। यह जो रेल मार्ग है, ये आपका कलगुरली, यहाँ पर कलगुरली, कलगुरली के बाद में आ जाएगा आपका ब्रोकन हिल, ब्रोकन हिल, इसके बाद में पोर्ट अगस्ता, पोर्ट अगस्ता और फॉरेस्ट, इन क्षेत्रों से होता हुआ वो कहां पर जाता है, सिडनी तक जाता है। ध्यान से सुनना दोबारा, यानी कि पार महाद्वीपीय ऑस्ट्रेलियाई रेल मार्ग, यानी यह रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया का, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, यह रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण रेल मार्गों की श्रेणी में इसे गिना जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर स्थित पर्थ को पूर्वी तट पर स्थित सिडनी से जोड़ने का कार्य करता है। इसके लिए क्या करता है, पर्थ से प्रारंभ होता है, कलगुरली जाएगा जिसे सोने की खान कहते हैं। यहाँ पर कलगुरली, यहाँ पर सोने की खान भी है, सोने की खान, ठीक है। तो यहाँ पर कलगुरली सोने की खान तक जाएगा, ब्रोकन हिल जाएगा, पोर्ट अगस्ता जाएगा, फॉरेस्ट जाएगा और फिर सिडनी तक पहुंचेगा। ऐसे में यह इन बिंदुओं से होता हुआ, इन स्टेशन से होता है 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण रेल मार्ग है, जो विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ वगैरह, खाद्यान्न पदार्थ वगैरह, रसायन वगैरह, मशीनरी वगैरह, उनको लाने ले जाने, आयात निर्यात का कार्य करता है। इस पूरे ऑस्ट्रेलिया का जो विकास है वो इसी रेल मार्ग के ऊपर है ना, वो टिका हुआ है। ठीक ऐसे ही एक और आता है ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग, यानी पांचवा पार महाद्वीपीय रेल मार्ग की बात करेंगे तो ओरिएंटल पार महाद्वीपीय या ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग, ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग, ये एक पार महाद्वीपीय सॉरी, ये एक पार महाद्वीपीय रेल मार्ग और गए। अपन ये कह सकते हैं कि यूरोप महाद्वीप का एक बिल्कुल प्रसिद्ध रेल मार्ग ये माना जाता है। ये रेल मार्ग पेरिस से शुरू होकर, यानी कि लगभग यहां से पेरिस से शुरू होकर इस्तांबुल तक, तुर्की के, यानी पेरिस से शुरू होकर तुर्की के इस्तांबुल तक जो है ना ये जाता है। ये लगभग यहां से पेरिस है और ये इस्तांबुल, इस्तांबुल यहां तक जाता है, ये तुर्की तक, ठीक है। ये टर्की कहें या तुर्की कहें, ये तुर्की तक जो है ना ये जा रहा है। इसी का जो अगर प्रमुख अगर बात करें इसकी, तो ये ज्यादातर कहां वियना बुडापेस्ट तक, यानी यहाँ पर ये दोहरी लाइन वाला है, वियना बुडापेस्ट, इसके प्रमुख केंद्र है ना वो माने जाते हैं, यानी कि इन केंद्रों से होता हुआ ये आगे की ओर जाता है। तो ये प्रमुख है, अपन कहें कि यूरोप महाद्वीप का रेल मार्ग है ना वो माना जाता है। अब इस यूरोप महाद्वीप के रेल मार्ग में, यानी कि ये अटलांटिक समुद्री मार्ग को जो है, अटलांटिक समुद्री मार्ग को मध्य यूरोपीय और एशियाई देशों के साथ जोड़ता है। यानी कि बिल्कुल ये खाड़ी देश वगैरह आ गए, यहाँ पर एशियाई देश आ गए सारे, इनको है ना ये जोड़ने का कार्य करता है। इधर फिर ये आपका पाकिस्तान वगैरह आ गया, भारत आ गया, फिर ये बांग्लादेश आ गया, म्यांमार होता हुआ ये आ गया। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण रेल मार्ग माना जाता है, पार महाद्वीप। लेकिन अब इसमें एक प्रस्तावित रेल मार्ग की ओर स्थिति देखी गई है कि किस प्रकार से इस रेल मार्ग को, या अपन ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये पूर्वी प्रशांत महासागरीय जो तट है, हिंद महासागरीय जो तट है, या अपन कहें कि जो बंगाल की खाड़ी वाला जो एरिया है, इस एरिया को अटलांटिक तट के साथ सीधा रेल मार्ग के द्वारा है ना वो जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए क्या किया जा रहा है कि इस इस्तांबुल से एक रेल मार्ग जो है ना वो प्रारंभ किया जाएगा। ऐसे ये इस्तांबुल हो गया, इस्तांबुल से रेल मार्ग प्रारंभ होगा जो इस्तांबुल तक जाएगा, इस्तांबुल से प्रारंभ होगा,
पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान से भारत आएगा, भारत से बांग्लादेश आएगा, बांग्लादेश से म्यांमार आएगा। यानी अपन ये कह सकते हैं टर्की, टर्की से पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान से भारत हो गया, भारत से बांग्लादेश हो गया और बांग्लादेश से हो गया म्यांमार। यहां तक एक प्रस्तावित रेल मार्ग जो है ना वो प्रस्तावित है, यानी कि आने वाले समय में यहाँ पर एक रेल मार्ग डाला जाएगा जो लगभग अपने बंगाल की खाड़ी से आगे पूर्वी प्रशांत महासागरीय तट को सीधा एशियाई देशों से होता हुआ यूरोपीय देशों के साथ होता हुआ सीधा अटलांटिक तट के ऊपर साथ में है ना वो जोड़ा जाएगा। यानी इंग्लैंड के आसपास वाला जो पेरिस तट का जो है वहां तक इसे जोड़ा जाएगा। तो ऐसे में ये पार महाद्वीपीय रेल मार्ग विश्व के विकास की गति, विश्व के आर्थिक विकास को गति प्रदान कर रहा है। इन रेल मार्गों के माध्यम से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जोड़ा जा रहा है और उसे बढ़ावा दिया जा रहा है कि किस प्रकार से आर्थिक विकास को संभव बनाया जा सकता है। इसी आधार पर इसे एक अपन संक्षिप्त दृष्टि से दोबारा इनको सभी को एक बार संक्षिप्त दृष्टि से और देख लेते हैं कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग यानी कि ऐसे रेल मार्ग जो एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से जोड़ने का कार्य करते हैं। इनमें पहला आ जाता है पार ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, यानी कि एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से जोड़ने भी नहीं रहे हैं तो एक ही महाद्वीप के दोनों किनारों को जोड़ रहे हैं, चाहे वो उत्तर दक्षिण हो या चाहे पूर्व पश्चिम का किनारा हो। जिसमें एक नंबर पे आ जाता है आपका पार ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, यानी यह रूस का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है और विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है जो रूस के दो भागों को यानी कि रूस के पश्चिमी तट पर स्थित या अटलांटिक तट के ऊपर स्थित सेंट पीटर्सबर्ग को पूर्वी प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। इस रेल मार्ग की लंबाई 9,322 किलोमीटर है। यह दोहरी रेल पथ वाला विद्युतीकृत रेल मार्ग है, बिजली से संचालित है, आने जाने के अलग अलग यहाँ पर मार्ग है। ये रेल मार्ग सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होगा, मास्को जाएगा, मास्को से कजान, कजान से ट्यूमेन, ट्यूमेन से चिता होता हुआ व्लादिवोस्टोक तक जाता है। यानी कि इस रेल मार्ग के प्रमुख स्टेशन आगे इन स्टेशनों पे ही रुकता है, और भी स्टेशन है छोटे उन पे भी रुकता है, लेकिन प्रमुख स्टेशन जो है ना ये आते हैं। तो ये हो गया पार साइबेरियन रेल मार्ग या पार ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग भी कहा जाता है। इसी कड़ी में दूसरा रेल मार्ग और आ रहा है पार कैनेडियन रेल मार्ग, यानी ये रेल मार्ग है, ये रेल मार्ग कनाडा का प्रमुख रेल मार्ग है जिसे 1886 में बनाया गया। इसे बनाने का प्रमुख उद्देश्य था कि जो ब्रिटिश पश्चिमी तट के ऊपर स्थित ब्रिटिश जो कोलंबियो है उसको अपने राज्यों में शामिल करना था, या जहां पर अंग्रेजों की पकड़ थी इस रेल मार्ग के विकास के कारण वहां तक पहुंच आसान बनाना और उसे अपने कब्जे में लेना शामिल था। ये रेल मार्ग अपने अटलांटिक तट के ऊपर स्थित हेलिफैक्स से प्रारंभ होता है और पश्चिमी प्रशांत महासागर तट पर स्थित वैंकूवर तक जाता है। यानी हेलिफैक्स से प्रारंभ होकर क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग होता हुआ ये वैंकूवर तक जाता है। यानी कनाडा के एक सिरे को पूर्वी हिस्से को पश्चिमी हिस्से से जोड़ने का कार्य करता है। ये 7,050 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ, ये भी दोहरी लाइन वाला विद्युतीकृत रेल मार्ग की श्रेणी में इसे गिना जाता है। इस रेल मार्ग को कनाडा की आर्थिक धमनी भी कहा जाता है क्योंकि कनाडा का आर्थिक जो विकास है वो इसी रेल मार्ग के ऊपर निर्भर करता है। इसी रेल मार्ग के द्वारा उत्तरी अमेरिका में स्थित विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का क्षेत्र यानी जो गेहूं मेखला है प्रेरीज, उस प्रेरीज क्षेत्र से गेहूं मेखला से गेहूं का आयात निर्यात होता है और यहाँ पर मांस वगैरह का भी आयात निर्यात किया जाता है। तो कनाडा की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ये माना जाता है जो पूर्वी हिस्से को पश्चिमी हिस्से से जोड़ता है। फिर तीसरा आ जाता है संघ और प्रशांत रेल मार्ग, यानी अमेरिका का महत्वपूर्ण रेल मार्ग जो अमेरिका के पूर्वी हिस्से को पश्चिमी हिस्से से जोड़ने का कार्य करता है। यानी पूर्वी हिस्से पर स्थित न्यूयॉर्क को पश्चिमी हिस्से पर स्थित सैन फ्रांसिस्को से जोड़ने का कार्य करता है। यानी सीधी सी बात है कि अटलांटिक तट पर स्थित पूर्वी भाग पर न्यूयॉर्क को पश्चिमी प्रशांत महासागर तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को से जोड़ने का कार्य करता है ताकि पूरे क्षेत्र से जो है ना इसे आया और जाया जा सकता है। तो इसे एक महत्वपूर्ण रेल मार्ग भी माना जाता है। यहाँ पर मशीनरी वगैरह, रासायनिक उर्वरक वगैरह, कागज वगैरह हो गए, इनका ज्यादातर विदेशों में अन्य क्षेत्रों में है ना इसे भेजा जाता है। तीसरा, चौथा आ जाता है पार महाद्वीपीय ऑस्ट्रेलियाई रेल मार्ग, यानी ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पार करने वाला, ये इधर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी तट के ऊपर स्थित है पर्थ को पूर्वी तट के ऊपर स्थित सिडनी से जोड़ने का कार्य करता है। धुरी लाइन वाला विद्युतीकृत है। ये पर्थ से प्रारंभ होगा, कलगुडली जाएगा जहां पर सोने की खाने वगैरह है, कलगुडली से ये जाएगा ब्रोकन हिल जाएगा, ब्रोकन हिल से पोर्ट अगस्ता आएगा, पोर्ट अगस्ता से फोरेस्टा जाएगा और वहां से फिर सिडनी पहुंच जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण रेल मार्ग ये माना जाता है। ये लगभग 3200 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है जो महत्वपूर्ण रेल मार्गों की श्रेणी में ऑस्ट्रेलिया की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में पांचवा आ जाता है ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग, यानी ये यूरोप महाद्वीप का महत्वपूर्ण
रेल मार्ग इसे माना जाता है। तो यूरोप महाद्वीप में ये पेरिस से शुरू होता है और टर्की के इस्तांबुल तक है ना ये जाता है। टर्की के इस्तांबुल तक ये जाता है, पेरिस से शुरू होकर, यानी कि पश्चिमी क्षेत्र से लेकर पूर्वी क्षेत्र को ये जोड़ता है। पेरिस से प्रारंभ होने के बाद में वियना जाएगा, वियना से बुडापेस्ट होते हुए इस्तांबुल यानी टर्की तक है ना वो पहुंचेगा। तो ऐसे कह सकते हैं कि यूरोप महाद्वीप का भी एक ये महत्वपूर्ण मार्गों में इसे शामिल किया गया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पेरिस से ऐसे प्रारंभ होकर अपन इस प्रकार से भूमध्य सागर से होते हुए टर्की तक जाते थे, तो इन्हें लगभग 10 दिन लग जाते थे। कितने दिन लग जाते थे? 10 दिन लग जाते थे। लेकिन अब इसके विकास के कारण मात्र 96 घंटों में जो है ना, यह पेरिस से इस्तांबुल तक है ना पहुंचा जाता है। पहले इस जल परिवहन के माध्यम से इधर भूमध्य अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर से फिर अपन इधर पूर्वी क्षेत्र से निकलकर इस टर्की तक है ना वो पहुंचते थे। और अब सीधे रेलवे लाइन के माध्यम से पहुंच रहे हैं। जो दो दूरी पहले 10 घंटे लगती थी, 10 दिन लगती थी, वो अब 96 घंटों में है ना वो पूरी हो रही है। तो ये था आपका एक ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग, जो यूरोप का महत्वपूर्ण रेल मार्ग था। अब एक विश्व इतिहास में विभिन्न महाद्वीपों को जोड़ने का एक कार्य और किया गया है, जो अभी प्रस्तावित है। भविष्य इसकी एक मैप है ना वो तैयार कर लिया गया। भविष्य में ये रेल मार्ग है ना चलने की संभावना है, जो एक महाद्वीप को नहीं बल्कि दो महाद्वीपों को जोड़ने का कार्य करेगा। यानी पार महाद्वीप न कह के अपन दो महाद्वीपों को जोड़ने का रेल मार्ग इसे कह सकते हैं। ये रेल मार्ग यहीं पर टर्की के इस्तांबुल टर्की के इस्तांबुल से ये प्रारंभ होगा और बिल्कुल पूर्वी दिशा में जो है 3-4 देशों से होता हुआ जाएगा। यानी इस्तांबुल टर्की से ये यहाँ से प्रारंभ होगा, पाकिस्तान जाएगा, पाकिस्तान से भारत में, भारत से बांग्लादेश, बांग्लादेश से म्यांमार है ना वो जाएगा। तो यानी पूर्वी तट के ऊपर स्थित बंगाल की खाड़ी के आसपास या हिंद महासागरीय क्षेत्र से ये प्रारंभ होगा और इधर टर्की तक जाएगा। और फिर टर्की के बाद में यही रेल मार्ग आगे इस आपका जो ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग है इसके साथ इसे जोड़ दिया जाएगा, जो पश्चिमी हिस्से में अटलांटिक महासागर के क्षेत्रों में है ना ये पहुंच जाएगा। और फिर जलीय परिवहन के माध्यम से अमेरिकी देशों, कनाडा वाले देशों से है ना वो संपर्क में आ जाएगा। तो ऐसे में जल परिवहन से ऐसे चक्कर लगाकर जो ये जाते थे, वो ये लगाना बड़ा मुश्किल काम था। अब ये आसानी से सीधा जा सकता है। इस प्रकार से आपका ये जो स्थल परिवहन वाला टॉपिक था वो पूरा होता है, क्योंकि स्थल परिवहन में अपन ने सड़क परिवहन पढ़ा है और सड़क परिवहन के बाद में अपन ने रेल परिवहन पढ़ा है। रेल परिवहन के छोटे से एक इतिहास को देखते हुए इसके बाद में पार महाद्वीपीय रेल मार्गों को और देखा गया है। तो किस प्रकार से पार महाद्वीपीय रेल मार्ग एक देश को दूसरे देश के साथ या एक महाद्वीप के भाग को दूसरे महाद्वीप के भाग के साथ जोड़ा करते हैं। अगले वीडियोज में अपन देखेंगे जल परिवहन। जल परिवहन में भी विश्व के ऐसे महासागर, जिसमें अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर को, पूर्वी प्रशांत महासागर को, कौन कौन से समुद्री मार्ग हैं जो वो जोड़ने का कार्य करते हैं। इसके अलावा कुछ बड़ी नहरें भी आती है, जैसे पनामा नहर होगी, स्वेज नहर होगी। इसके अलावा कुछ जैसे राइन नदी जल मार्ग हो गया, मिसिसिपी नदी जल मार्ग हो गया, सुनहरें वगैरह होगी, वो भी किस प्रकार से इसे जोड़ने का कार्य करते हैं, उनको अपने अगले वीडियोज में देखेंगे। इसको और ज्यादा गहन अध्ययन करने के लिए हमारे वीडियोज को सब्सक्राइब करें और इसे लगातार जुड़ते रहे, इसे लाइक और शेयर भी करें, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये पहुंचे और इसका अध्ययन है ना वो सुविधाजनक बना सके। धन्यवाद।